प्रथम मैं माननीय श्रीमती सहायक शर्मा मैडम का धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे बीच हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन, आपका स्वागत है मैडम, वाइस प्रिंसिपल सर और सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। अभी परिचय हो रहा था तो मैं थोड़ा ध्यान से सुन रहा था। कुछ लोगों के परिचय में पीएम श्री शब्द को बड़े इंपॉर्टेंस देकर गर्व से बोला गया। कुछ लोगों के संबोधन में केबीएस को गर्व से बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर मिसिंग था। प्राइमरी टीचर जो हमारा पद है उसके लिए भी हमें देखिए गर्व से बोलना है। वी आर प्राइमरी टीचर, वी आर फाउंडर। क्योंकि चाणक्य ने कहा है किसी देश का भविष्य कहाँ के शिक्षकों की गोद में पलता है, जिसको मैंने परिवर्तित किया है, किसी देश का भविष्य कहाँ के प्राथमिक शिक्षकों की गोद में पलता है। तो आप हो तो इस देश को बनाते हो, जो भविष्य गढ़ते हो। तो भी वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कुछ भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो आपके द्वारा बनाया गया। आप क्यों भूल जाते हैं? तो अपने पोस्ट को बड़े गर्व से कहना है आई एम प्राइमरी। कभी कभी आपने देखा है 400 मीटर की दौड़ होती है, सारे पार्टिसिपेंट एक लाइन में खड़े होते हैं और दौड़ पूरा करते हैं, देखा होगा। मैं 400 मीटर की दौड़ आपकी कराऊंगा आज, अभी कराता हूँ जैसा, तैयार है। लेकिन मैं किसी का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होगा कि 500 मीटर है, किसी का 600 मीटर है, किसी का 400 मीटर है, किसी का 250 मीटर है, किसी का 300 मीटर है। आप लोग क्या कहेंगे? जस्टिस है? जस्टिस है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? सभी का सेम होना चाहिए। 600 मीटर वाले के साथ जस्टिस हो रहा है क्या? 500 मीटर वाले के साथ जस्टिस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आपको पता है हो रहा है क्या? लेकिन जिंदगी में तो ऐसा ही होता है। तो क्लास 1 में आपके पास बच्चा आता है, कुछ इतना पिछड़ा हुआ आता है, कोई इतना सीख के आता है, प्राइवेट स्कूल में 3 साल पढ़ के इतना सीख के आता है, वो क्लास 1 के बराबर जानता है। कुछ ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ उनको सब कुछ आता है, कुछ ऐसी फैमिली से आरटीई से आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं आता। ये हमारे पास कैसे बच्चे आते हैं? जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग तैयारी करते हैं, पीएससी आईएएस कुछ लोग इतनी तैयारी से आते हैं, कुछ लोग बहुत पिछड़े हुए आते हैं। तो जिंदगी में ऐसा ही होता है, सबकी फिनिशिंग लाइन सेम होती है लेकिन स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होती। लेकिन हमारा कर्तव्य है, कोई भी हमारे पास आता है तो कितनी स्टार्टिंग लाइन से आ रहा हो, कितने ही पीछे से आ रहा हो, हमें सबको बराबर लाइन पे लाना है। नहीं तो क्या होता है, क्लास 6 में जब टीचर बोलते हैं कि प्रारंभ के बच्चे यहाँ आके कुछ आगे नहीं होगा, क्लास 8 के में 9 में क्या बोलते हैं टीचर? ये स्थितियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा दायित्व है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो कॉम्पिटेंसी डेवलप होना चाहिए वही कॉम्पिटेंसी बच्चे की डेवलप हो जाए। यही इस वर्कशॉप का उद्देश्य है, रूपांतर। इसमें मैं तो इसे वर्कशॉप नहीं कहूँगा, मैं तो इसे यज्ञ कहूँगा। रूपांतर का यज्ञ है। कोई भी यज्ञ तभी सफल होगा जिसमें हम सब तन मन और धन से आहुति देंगे। आज की तरह नहीं कि 9 बजे की वर्कशॉप और 9:15 बजे पार्टिसिपेट करना। तो सभी लोग टाइम पे 9 बजे, मतलब 9 बजने में 5 मिनट पहले मुझे यहाँ चाहिए, तब ये वर्कशॉप अपने मिशन में सफल होगी। और पूरे दिन हम यहाँ सीखेंगे और सीखते जाएंगे। क्योंकि एक बार मैं इन सर्विस कोर्स पढ़ा रहा था, ऐसे ही परिचय दे रहा था, मैं डायरेक्टर था। एक पार्टिसिपेंट 59 ईयर्स के थे, बड़े लेथार्जिक, और उनसे पूछा, बोले मुझे क्या सिखाएगा? वो तो सब सीख के आया। मैंने कहा सही बात है, आपको कोई नहीं सिखा सकता जब तक हम दिल से नहीं सीखेंगे, तो हमें कोई नहीं सिखा सकता। हम यहाँ सीखेंगे और सीखने के लिए आए हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir.